सुप्रभात बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट पार्ट है जनतंत्र का जन्म, जिनके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे हैं। इन्हें छायावाद कवियों में से पहली सीढ़ी इन कवि को मानते हैं। इनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी आदि रही है। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। सबसे पहले इनका पहला पद्य देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुना उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस प्रस्तुत पद्य में दिनकर जी बताए हैं कि कई वर्षों से ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को सहते हुए जनता निराश के गर्त में डूब चुकी थी, किंतु अब वह ठंडी पड़ी आग में सुगबुगाहट हो रही है। उस ठंडी आग राख में आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए चिंगारी तेज हो रही है। भारत की मिट्टी क्योंकि मिट्टी अब आज़ादी को प्राप्त कर चुकी है और वह मिट्टी अब सोना बन जाएगी, तथा यहाँ की मिट्टी भी खुश है। क्यों कवि आगे कहते हैं कि अब समय बदल चुका है, समय के रथ की घरघराहट सुनो, वह आगे बढ़ता आ रहा है, उसे आगे आने के लिए रास्ता दो। और वह सिंहासन जिस पर सामंती बैठा करते थे, आज उनसे कह दो कि जनता जाग चुकी है, अब सिंहासन खाली कर दो, अब जनता इसे संभालेगी, क्योंकि जनतंत्र का जन्म हो चुका है। आगे देखते हैं। जनता, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। देखो, जनता से पूछा जा रहा है। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। अब दूसरा पद्य को देखते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जनता, सदियों से चुप रहने वाली जनता आज एकदम क्या है, जनतंत्र की बात करने लगी है। कवि कहते हैं, हाँ वही जनता जो लंबी बड़ी जुबान तो पहले भी रखती थी, किंतु चुपचाप क्या थी, वो सहती थी। लेकिन अब क्या है, जनता जो है आवाज़ उठा रही है। कुछ भी हो रहा है तो क्या कर रही है, जनता आवाज़ उठा रही है। अभी ही देख लो सुशांत मर्डर केस, यहाँ पे क्या है, जो पत्रकार क्या है, कितना आवाज़ उठा रहे हैं। पत्रकार का तो काम ही है आवाज़ उठाना, लेकिन साथ में जनता क्या है, सभी कितना सपोर्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी जनता क्या है, जाग उठी है। वह तो ठीक है, किंतु एक और कठिन प्रश्न अभी ये उभर रहा है कि इस जनता का वह कौन सा विचार है जिस पर सभी सहमत हैं। आखिर अब जनता क्या चाहती है, क्या कहती है, यह एक रहस्य का रहस्य बना ही हुआ है। आगे देखते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। इस पद्य में कवि कहते हैं कि सदियों से चुपचाप वेदना सहने वाली भोली भाली जनता मूर्ख नहीं है। उसे जब चाहो उतार गुलदस्ते में सजा लो और काम होने पर फेंक दो। ऐसा तो नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, और ना ही वह एक दूध में ही छोटे बालक की तरह है कि उसे छोटे छोटे खिलौने दिखाकर क्या बहला लो, है ना। अगर वो बाग देखना चाहता है, जिस तरह से बालक क्या है, एक बाग देखने की हट करता है, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, एक खिलौना वाला बाग दिखा देते हैं। तो जनता तो ऐसी नहीं है, वो मूर्ख तो नहीं है ना। पहले भले ही जनता क्या थी, चुपचाप सहती थी, लेकिन अभी जनता क्या है, वो जाग उठी है। ठीक, जनता जो है
पहले जागी नहीं थी तो वो चुपचाप क्या है शोषण का शिकार होती थी, लेकिन अभी क्या है जनता भी जाग उठी है। अब इसके बाद हम अगला पद्य देखते हैं। लेकिन पाँच भूडोल बवंडर उठते, जनता जब कुपोकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखो इस पद्य में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं जनता विद्रोह पर उतारू हो जाए, है ना। जब जनता विद्रोह पर उतारू हो जाए, सहनशीलता के बंधन उनके सारे टूट जाते हैं और वही गुस्से में जब आते हैं, अपनी भौई टेढ़ी करते हैं तो भूकंप आंधी तूफान उठा लेते हैं। और जनता ने अपने बुरे समय को पलट दिया है। अब बदला हुआ समय रथ पर सवार होकर चला आ रहा है। उसके दौड़ने से घर घर की आवाज़ सुनो और उसे आने के लिए रास्ता दो, तथा राज सत्ताधारियों सिंहासन खाली करो। अब जनता आ रही है, जनतंत्र आ रहा है, जिसमें असीमित शक्ति होती है। आगे देखते हैं। हुकारू से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रुके राह समय में ताप कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इस पद्य में दिनकर जी कहते हैं जब जनता अपनी ताकत को पहचान लेती है और समय करवट बदलता है तो जनता के गरजने से बड़े बड़े महल भी गिर जाते हैं, उस महल की नींव भी उखड़ जाती है। जैसे ब्रिटिश राज की नींव तक जनता ने उखाड़ फेंकी है। जो ब्रिटिश राज थे, जो अंग्रेज़ थे, उनको भी आज क्या किया गया है, वो भी हम भारत को स्वतंत्र करके चले गए हैं, उसी को यहाँ पर बताया गया है। और जोशीले जनता की गर्म सांसें की ताकत से फिरंगियों का ताज हवा में उड़कर दूर गिर जाता है। समय जो बलवान होता है उसमें भी ताकत नहीं है कि वह जनता को रोक सके। अब तो जनता ने समय को भी अपने पक्ष में कर लिया है। समय भी उधर ही मुड़ती है जिसमें जनता चाहती है। अर्थात जनता की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। जनतंत्र एक बहुत शक्तिशाली तंत्र है। आगे पद्य देखते हैं। अब तो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। इस पद्य में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि वर्षों, शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों के कष्ट अब दूर हुए, अंधकार दूर हो चुका है, जो आसमान के झरोखों में भी चमक पैदा कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इतने लंबे समय का कुसमय रूपी अंधकार दूर होकर धरती से लेकर आकाश तक प्रजातंत्र की चमक फैल गई है। हर तरह, हर गांव, हर कस्बों में देखना कि सब जगह जनतंत्र ही है। आपके द्वारा ही पैदा हुआ एक नागरिक आप ही किस ऊपर शासन चला रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं देखो। आगे कहते हैं धरती से आकाश तक चमक फैलाने वाले यही जनता ही है और कोई नहीं। जिसने यह चमत्कार किए वह भी जनता है। जनता के अमर स्वप्नों का ही परिणाम है कि अंधेरे का सीना चीरते हुए वो जनता आगे बढ़ रही है, जनता जागरूक हो रही है। आगे देखते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। देखो इस पद्य में कवि कहते हैं कि राजतंत्र में सिंहासन सत्ता का प्रतीक है ना। सिंहासन पर जो व्यक्ति आसीन होता है, उस सिंहासन पर जो भी कोई भी बैठता है वह क्या होता है, राजा कहलाता है। आप लोग भी गांव में देखेंगे, जो भी आप लोग के सरपंच पे होता है तो गांव का पूरा भी निर्णय, चाहे वो अच्छा हो गलत हो, जो भी कार्य होता है सरपंच के ही रजामंदी से होता है। उसी को यहाँ पर बताया गया है। शासन के सर्वाधिकार उसे प्राप्त होते हैं और कवि यहाँ पर उस सिंहासन पर 33 कोटि जनता के हितों को पूरा करने के सिंहासन तैयार करने को कहते हैं। ठीक है, साथ ही वे मानते हैं कि राजा जो प्रजा के हितों के प्रति उदासीन रहता है, उसके स्थान पर जनता के हितों के लिए
राजा जो प्रजा के हितों के प्रति उदासीन रहता है, उसके स्थान पर प्रजा को उस सिंहासन पर, है ना, बिठाओ जो जनता के हितों की रक्षा कर सके। अतः राज परिवार से परंपरागत राजा का विरोध करते हुए कहना चाहते हैं कि 33 करोड़ जनता का प्रतिनिधि जो जनता के हितों की रक्षा, आज उन प्रजा का अभिषेक होगा और जो चुनकर सिंहासन पर विराजमान होगा वह उसके माथे पर रखा जाएगा। अर्थात ऐसा योग्य प्रजापालक होगा जो प्रजातंत्र की शोभा व गरिमा बनाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं, इस पद्य में यह बताया जा रहा है कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, बल्कि वो बनेगा जो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, जो उसके योग्य होगा, वह उस सिंहासन पर बैठने योग्य होगा। आगे देखते हैं। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि प्रजातंत्र का जन्म क्या है, हो चुका है, और प्रजातंत्र के रक्षक की आरती उतारने के लिए, स्वागत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए तो मूर्ख किसे मंदिरों महलों और तहखानों में किसे ढूंढता है। वह देवता तुझे सड़कों पर मिट्टी तोड़ते हुए, खेत खलिहानों में खेत जोतते हुए, मेहनत करते हुए मिलेंगे। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए तुझे वह राजमहल में नहीं बल्कि अभावों में मिलेंगे। जिसने जनता के कष्टों को दूर भोगा होगा, उस कष्टों से बाहर निकलकर उनके कष्टों को दूर करने का संकल्प किया होगा, वही उन्हें दूर कर सकता है। अर्थात प्रजातंत्र का जन्म हो चुका है। आगे पद्य में देखो क्या कहते हैं। फावड़ो और हल राजदंड बनने को है, धूर सता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखो इस पद्य में कवि क्या कह रहे हैं। पहले वाले पद्य में तो बताया है कि जिसको तू मंदिरों, है ना, मंदिर महलों में जो जिसको ढूंढता है वो राजा नहीं है, राजा बल्कि आपको क्या मिलेंगे, उस अभाव से निकले हुए राजा मिलेंगे। इसमें आगे इस कविता में क्या बोलते हैं कवि कि जिस देवता की जरूरत प्रजातंत्र में होती है, उस देवता के शस्त्र फावड़े और हल हैं, और अब यही राजदंड बनने वाले हैं, क्योंकि अब राजतंत्र खत्म हुआ और प्रजातंत्र आने वाला है। और अब धूल ही स्वर्णभूषण बनकर श्रृंगार का साधन बनेगी, क्योंकि देवता भी मिट्टी से आ रहा है। अब वह शुभ समय दूर नहीं, समय का रथ तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। उसके आने के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसके लिए रास्ता दो। उस देवता को विराजमान होने के लिए सिंहासन खाली करो। अब जनता आ रही है, प्रजातंत्र का जन्म हो रहा है। इस पूरी कविता के माध्यम से श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह बताया है कि प्रजातंत्र का समर्थन किया है। इन्होंने इस कविता में स्वतंत्र भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर यह कविता लिखी थी। अतः ब्रिटिश हुकूमत को साफ साफ बताने का प्रयास किया गया है कि अब देश की जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। अब तक सहिष्णु बनी हुई सब कुछ सह लिया, किंतु अब वह चुप बैठे रहने वाली नहीं है। शोषण के खिलाफ खड़े हो चुकी है। आपके प्रजातंत्र संबंधी विचार राजनीतिक विचारकों की प्रजातंत्र की परिभाषा से मिलते हैं। जनतंत्र का आगमन हो चुका है, यह उसमें बताया है।